हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप? सब मजे में, सब सही चल रहा है कि पढ़ाई होपफुली सही चल रही होगी। नहीं चल रही है तो करना पड़ेगा सही तरीके से। रेगुलर आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। जो बेस्ट चीज़ है वो है रेगुलरिटी। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितना टैलेंटेड हो, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना डिसिप्लिन में हो, रेगुलर हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन चैप्टर कौन सा करेंगे? दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का कह सकते हो सबसे टफ पार्ट। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक रामबाण इलाका है, इलाज है, वो है ग्राफ। तो आज मैं कंपोजिट फंक्शन को आपको ग्राफ से समझाऊंगा कि कंपोजिट फंक्शन में जहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अगर आप ग्राफ से सीख लोगे, ग्राफ से अगर बना लोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नहीं तो बहुत उलझ के रह जाओगे। तो आज अपन कंपोजिट फंक्शन करेंगे। कंपोजिट फंक्शन पहले मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कंपोजिट फंक्शन पे जो प्रीवियस ईयर पीआईक्यू में आए हुए आईआईटी जेईई मेंस में सवाल, वो सवाल मैं लेके आया हूं और वो सवाल मेरे ख्याल से काफी अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा विद बेस्ट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले तीन छोटी मोटी बातें। पहला, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को पूरा देखने के बाद साथ साथ खुद से उसे बनाना। मूवी की तरफ वीडियो को मत देखना, कॉपी पेन लेके क्वेश्चंस पर खुद ट्राई मारना, फिर देखना कि मेरा सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं कुछ भी, तो आप एक बार अपने से बनाने की कोशिश करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, फिर ऑब्जर्व करना कि क्या मैंने ज्यादा अच्छा बताया या क्या चीज आप हो सकता है मुझसे ज्यादा बेटर अच्छी तरीके से किस चीज को डील करते होगे, तो वो भी देखना। दूसरी चीजें हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों को इंसिस्ट करना कि भाई तू भी ये वीडियो जरूर देख, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर डाल देना। चले तो शुरू करते हैं आपके पास कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। चलिए जनाब, व्हाट अबाउट कंपोजिट फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? जैसे पहले आप फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन क्या समझते हैं कि आप, फंक्शन होता क्या? इनपुट आउटपुट का मशीन होता है। फंक्शन इनपुट आउटपुट का मशीन होता है। अगर मैं फंक्शन एफ एक्स लिखा हूं यहां से, तो भाई अगर यह एफ एक्स लिखा हूं तो क्या होता है? आप इसमें एक्स डालते हो, इनपुट करते हो, एक्स इसमें आप इनपुट करते हो, यह इनपुट करते हो, तो यहां से क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है एफ एक्स। ये क्या निकलता है? एफ एक्स, इसका आउटपुट निकलता है, यहां से आउटपुट निकलता है। अब मैं बोल दिया कि किसी फंक्शन में एफ एक्स ही डाल दो। एक नया हमने तैयार किया जी एक्स, एक नया तैयार किया हमने जी एक्स। इस जी एक्स में एक्स की जगह पर एफ एक्स डाल दो, इस जी एक्स में एक्स की जगह पर एफ एक्स डाल दो, तो यह जो तैयार होके निकलेगा यह निकलेगा जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स, समझ पा रहे हो मेरी बात? क्या हुआ कि एक्चुअली यह एक्स इनपुट, यह इसका डोमेन है, इससे अपन ने इसमें डाला, तो यह डाला तो यह आउटपुट निकला, और यह आउटपुट कह सकते हो रेंज हो गया। तो यह रेंज आया। अब इसका जो रेंज है वह जीएक्स में डाल दिया, मतलब जीएक्स में जहां एक्स है वहां मैं एफ एक्स डाल दिया, तो वहां जो आउटपुट निकल के आ रहा है वह क्या है? जी ऑफ एफ एक्स निकल रहा है। अगर वही एफ ऑफ जी एक्स चाहिए था तो ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस करते। मतलब है कि जहां पहले एक्स डालना था, एक्स क्या होता है? वह डोमेन होता है उस फंक्शन का, कि एक्स का कौन कौन सा मान हम उसमें रख सकते हैं। जब उसमें डोमेन डालते हैं तो आउटपुट क्या निकलता है? रेंज निकल के आता है। वो कोडोमेन होता है, इस पर बात यहां नहीं करेंगे कोडोमेन का। उससे क्या निकल के आता है? रेंज। अब वो एफ एक्स का रेंज आता है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या करते हैं? जी एक्स में एक्स की जगह डाल देते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स बन जाता है। ये जी एफ क्या बन जाता है? एफ एक्स बन जाता है। तो अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लो एफ ऑफ ए टू बी है, और यहां जी ऑफ ए टू बी है, यहां या सी ऑफ सी टू डी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मुझे एफ ओ जी या जी ओ एफ लिखना है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि यह दोनों सेम होना चाहिए। यह बी इसका रेंज है और ये इसका क्या है? डोमेन है। मतलब इसका रेंज ही इसका डोमेन बन जाता है। यह दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम उस तरीके से मतलब वो लिख सकते हैं। तो अब अपने पास क्या है? जी ऑफ एफ एक्स लिख रहे हैं, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स लिख रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा? ए टू डी, ए टू डी। मतलब यहां अगर मैं लिखूं तो दिस इज ए टू डी। गॉट इट? अब मैं तुम्हें एग्जांपल से सिखाता हूं कि कैसे लिखते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लाया है। जैसे देखो, ये आपके पास दिया एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है। एफ ओ एफ, एफ ओ जी, मतलब जी, एफ ओ जी, जी अंदर है,
तो एफ ऑफ जी एक्स लिखना, जी एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स लिखना, एफ ओ एफ मतलब एफ ऑफ एफ एक्स लिखना, जी ओ जी मतलब जी ऑफ जी एक्स लिखना। अब समझो ध्यान से कैसे करते हैं। मुझे एफ ऑफ जी एक्स मतलब समझो ध्यान से कि मुझे जहां x चाहिए था, x में जैसे ये एफ एक्स है तो x की जगह पर मैं जी एक्स पुट कर रहा हूं, तो मतलब रूट ऑफ जी एक्स। अब भैया जी एक्स है क्या, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, मतलब यह मुझे दिख गया कि 2 माइनस एक्स पे पावर 1/4। कैसे 1/4, ये हाफ और हाफ 1/4। यह मुझे g ऑफ एफ एक्स मतलब मुझे g ऑफ एफ एक्स मतलब gx में x की जगह पर मुझे fx लिखना है, gx में x की जगह मुझे fx लिखना है, gx वो है तो मुझे x की जगह पर fx लिखना है, तो 2 माइनस fx लिखना है, तो 2 माइनस fx रूट अंडर 2 माइनस fx कितना है रूट x। तो ये हो गया अपने पास क्या, g ऑफ f मतलब g ऑफ fx, gf नहीं है वो g ऑफ fx है। f ऑफ f मतलब f ऑफ एफ एक्स मतलब x की जगह मुझे fx लिखना है, तो x की जगह पर मुझे fx लिखना है, ये fx। तो ये देखो fx है कितना, रूट x मतलब x पे पावर 1/4। गॉट इट। ये क्या है, g ऑफ जी एक्स मतलब x की जगह पर मुझे gx लिखना है, x की जगह पर मुझे gx लिखना है, रूट अंडर 2 माइनस gx। तो भैया 2 माइनस, अब gx है क्या, रूट 2 माइनस एक्स। ये आ गया अपने पास, आ गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, गॉट इट, बेसिक चीजें थी। ये रहा पहला सवाल, ये जेई का सवाल है, जेई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे सोचते हैं, पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को बारीकी से देखो, सोचो। क्वेश्चन को मैंने बारीकी से देखा तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे आ रहा है कि भाई एफ एक्स दे रखा है, मुझे जी एक्स निकालना है, और ये gx क्या, f ऑफ f ऑफ f ऑफ f मतलब 100 टाइम्स। अगर मैं लिखूं सिंपल f ऑफ fx मतलब 2 बार मुझे fx लिखना, f ऑफ fx मतलब 3 बार ये प्रोसेस करना है, 4 टाइम्स मतलब ये 100 टाइम्स करना है। तो क्या तुम्हें लगता है कि 100 बार मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए? नहीं। जब भी कोई चीज बहुत लेंदी मतलब कोई भी चीज सीरीज में जा रहा है मतलब मुझे उसको प्रिडिक्ट करना है। वो प्रिडिक्ट करना कि एक्चुअली वो कैसे होता है, किसी चीज का प्रिडिक्शन क्या होता है, जब 2-4 कदम चलोगे तब ना। जैसे मान लो कि पूरा चावल, जैसे चावल पका या नहीं पका, कि चावल के एक दाने को हम निकाल निकाल के पीसते हैं, नहीं, 1-2 चावल को देख के हाँ पक गया। तो वैसे 1-2 स्टेप चलो, तो चलो 1-2 स्टेप चलते हैं। तो भैया 1-2 स्टेप चलने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले कि मैं पहले चलाता हूं f ऑफ एफ एक्स। चलो मतलब जहां x है वहां fx रखो, x की जगह पर fx रखो, x की जगह पर fx रखो, और x की जगह पर fx हमने रख दिया। चलो अब fx की वैल्यू पुट करो, fx की वैल्यू पुट की क्या हुआ, x अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर n पे पावर 1/n। गॉट इट, ये हो गया। अब इसमें लिखो 1 प्लस fx क्या है, fx है वही x अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर n पे पावर 1/n पर पावर n, और ओवरऑल बाहर पावर 1/n। चलो ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर एज यूजुअल वैसे ही रखते हैं, x अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर n, बाहर पावर 1/n। नीचे देखो यह n अंदर आएगा, पहले यह n अंदर आएगा तो 1 तो ऐसे ही रहने दो, यह n अंदर आएगा तो x पे पावर n बन जाएगा, x पे पावर n बन जाएगा। यह n अंदर आ जाएगा तो नीचे का जो दिया हुआ है 1/n और n कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स पे पावर n, और बाहर पावर क्या आ गया, बाहर पावर है अपने पास 1/n। चलो अब यह सॉल्व करोगे तो क्या दिख गया, ऊपर तो दिख गया x अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर n, बाहर पावर 1/n, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स पे पावर n प्लस एक्स पे पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर n, बाहर पावर 1/n, बाहर पावर 1/n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पेज में या यहीं लिख दूं, ये यहीं लिख देता हूं, x अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर n, बाहर पावर 1/n, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स पे पावर 1 प्लस 2x पे पावर n, 2x पे पावर 2 क्यों x पे पावर n, x पे पावर n, 1 प्लस 2x पे पावर n,
अपॉन, और इस पर पावर 1/n, दोनों को अलग अलग कर दिए, और नीचे 1 प्लस एक्स पे पावर n, बाहर पावर 1/n। ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे मान लो a बाई बी पे पावर n, तो आप लिख सकते हो a पे पावर n अपॉन b पे पावर n। तो वही कॉन्सेप्ट किए, अलग अलग कर दी। अब इसका फायदा क्या हुआ, कत्लेआम होगा, ये इससे कट जाएगा। तो बचा क्या अपने पास, x अपॉन 1 प्लस 2x पे पावर n पे पावर 1/n, x अपॉन, बचा मेरे पास क्या, मुझे f ऑफ fx जो आया वो आया x अपॉन 1 प्लस 2x पे पावर n, 1 प्लस 2x पे पावर n, बाहर पावर 1/n, n/n। अच्छा fx क्या था, ये बताओ fx क्या था, fx था तुम्हारा, जब fx भी लिख दूं, fx था x अपॉन 1 प्लस x पे पावर n, बाहर पावर 1/n। अब जरा इसको ऑब्जर्व करो तो दोनों में क्या है, यह 2 बार fx है, सब कुछ तो वही है, यहां सिर्फ 2 है। तो अगर मैं 3 बार fx लिखूं, f ऑफ fx, तो मेरे ख्याल से यहां क्या आना चाहिए, तुमने प्रिडिक्ट किया कि सर 2 बार में 2 आया तो 3 बार में यहां 3 आएगा। अच्छा ये 1/n है ना, ये 1/n था, यहां 3 बार में 3 आया, 4 बार में यहां 4 आएगा। और ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, 100 टाइम्स। तो भाई ये क्वेश्चन में पूछा f ऑफ fx, दिस इज 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। तो मतलब तुम्हारे ख्याल से क्या आना चाहिए यहां, झटपट बोलो, तुम्हारे ख्याल से आना चाहिए x अपॉन 1 प्लस 100x पर पावर n, बाहर पावर 1/n। देखो आगे आंसर। तो क्या बहुत टफ था, नहीं। क्या था कि बच्चा अगर पहली बार अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा दोस्त ये 100 टाइम्स क्या, जब भी इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट हो जहां कोई भी चीज मतलब लग रहा है कि ये मैनुअली नहीं कर सकते हैं, इट मींस वो हमें प्रिडिक्ट करना, हमें बता रहा है कि तुम इसको प्रिडिक्ट करो। और प्रिडिक्ट कब करोगे, जब 1-2 स्टेप चलोगे, जब 1-2 स्टेप्स चलोगे तभी प्रिडिक्शन कर सकते हो ना आप। तो वही है, तो 1-2 स्टेप चले, 2 स्टेप चलने के बाद ही मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि भाईजान यहां तो यह 2 दिख रहा है। तो फिर आवाज आई, दुर्योधन सोच क्या रहे हो, 3 बार में 3 आएगा, 100 बार में 100 आ जाएगा, बस सिंपल सा था। चलिए अब मैं आपको कुछ थ्योरी बता देता हूं, इसका इंपॉर्टेंट है कि मान लो f ऑफ a टू b है, g ऑफ b टू c है, ये दोनों सेम होना चाहिए, बोथ आर 1-1, दोनों अगर 1-1 फंक्शन है, यह भी 1-1 फंक्शन है, यह भी 1-1 फंक्शन, तो इससे जो बनता है GOF या FOG, GOF या FOG जो भी बनेगा, दोनों ऑल्सो 1-1 फंक्शन होगा। मतलब f और g अगर दोनों 1-1 फंक्शन है तो f ऑफ gx हो या g ऑफ fx दोनों 1-1 फंक्शन होगा। वैसे ही f a टू b g b, तो ये तो कंपलसरी है, तो होगा ही, तभी ये बनेगा ही। तो क्या इसका डोमेन इसका रेंज बराबर होगा, मतलब इसका रेंज इसका डोमेन, तो बोथ आर ऑन टू फंक्शन, अगर दोनों ऑन टू फंक्शन है तो कंफर्म है कि GOF या FOG भी क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। क्या होगा, ऑन टू फंक्शन, ये याद रखना, इससे भी क्वेश्चन करवाऊंगा बाद में, थ्योरी है ये। फिर क्या है, एफ ए टू बी बी टू सी जी एक्स फंक्शन है, एफ जी ऑफ एफ एक्स, इस बार दिया है कि जी ऑफ एफ एक्स 1-1 फंक्शन है। तो अंदर कौन है एफ एक्स, बाहर कौन है जी एक्स, तो इसमें क्या है कि जो अंदर है उसका कंपलसरी है कि वह 1-1 फंक्शन होगा। बाहर कौन है जी एक्स, तो बाहर जी एक्स है, अंदर कौन है एफ एक्स, तो अंदर वाला कंपलसरी है कि 1-1 फंक्शन होगा, लेकिन बाहर वाले के हम बारे में नहीं कर सकते, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन जी ऑफ एफ एक्स अगर 1-1 फंक्शन है तो अंदर में कौन है एफ एक्स, अंदर में एफ एक्स है तो एफ एक्स कंपलसरी है कि 1-1 होगा, बाहर का कह भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, मैं आपको एग्जांपल में आगे समझाऊंगा। अब क्या वैसे जी ऑफ एफ एक्स अगर ऑन टू फंक्शन है तो जी ऑफ एफ एक्स अगर ऑन टू फंक्शन, अंदर कौन है एफ एक्स, बाहर कौन है जी एक्स, तो बाहर वाला इस बार कंपलसरी एक ऑन टू फंक्शन होगा। 1-1 में क्या था, अंदर वाला कंपलसरी था, और इसमें क्या है ऑन टू में बाहर वाला कंपलसरी है कि ऑन टू फंक्शन होगा, अंदर जो एफ एक्स है वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यह अपन करेंगे, इस पर एग्जांपल भी कर लेंगे। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक अच्छा सा सवाल है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एफ आर टू आर जी आर माइनस वन रियल नंबर में एक नहीं है, r-1 टू आर बी ए फंक्शन, एफ एक्स दिया है 2x-1 और यह जी एक्स दे रखा है, दिस इज जी एक्स। पता है मेरा एफ और जी एक ही जैसा क्यों दिखता है, यह जी एक्स दे रखा है, एफ ओ जी बताना, एफ ओ जी बताना। तो भैया एफ ओ जी बताना, सबसे पहले एफ ओ जी कहां से कहां तक होगा,
एफ ओ जी। तो भैया एफ ओ जी जो होगा वह क्या होगा, वह होगा r माइनस वन से r माइनस वन से r माइनस वन से r, क्या होगा r माइनस वन से r। कैसे, उस वाला कॉन्सेप्ट से कि ए बी बी सी, उस कॉन्सेप्ट से अंदर कौन है जी, बाहर कौन है एफ, तो जी का जो रेंज होगा, जी का जो रेंज होगा वह एफ का डोमेन होगा। तो जी का रेंज आर, जी का रेंज आर, एफ का डोमेन क्या आर, दोनों सेम है, तो वो दोनों तो खत्म हो गया। अब बचा क्या, ये आर माइनस वन से लेकर कहां तक, आर तक। समझाया था ना अभी कुछ देर पहले, क्या समझाया था, एफ ऑफ ए टू बी और जी ऑफ बी टू सी, तो यह दोनों सेम होना चाहिए, तो यह क्या हुआ, ए टू सी होता है। तो वैसे ही तो अंदर कौन है, अंदर वाले का, याद रखना, अंदर वाले का रेंज बाहर वाले के डोमेन के बराबर होगा। तो अंदर में कौन है, जी, तो जी का रेंज, तो जी का रेंज क्या है, जी का रेंज आर, अंदर का डोमेन, जी का रेंज आर है अंदर, बाहर का डोमेन, तो बाहर कौन है एफ, एफ का डोमेन क्या है आर, सेम है, तो बच क्या गया आर माइनस वन से आर, ये हो गया। ये आपको फिक्स है कि ये आपका जो फंक्शन होगा उसका डोमेन यह होगा और को डोमेन यह होगा। यह क्या होगा, डोमेन, यह लिख के रख दो भैया, यह है इसका डोमेन और यह है इसका को डोमेन, को डोमेन। अपन को डोमेन और रेंज एक ही करेंगे जब तक कि को डोमेन और रेंज अलग अलग नहीं वर्ड बोलेंगे, जब तक ये ऑन टू इनटू की बात ना हो जाए। अगर ऑन टू इनटू की बात नहीं है जहां, तो वहां नॉर्मली को डोमेन रेंज बोलते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहां कहीं ऑन टू इनटू पिंटू आने लगा, बस वहां सावधान दुर्योधन, वहां तुम्हें को डोमेन और रेंज दोनों को अलग अलग बोलना पड़ेगा। तो यह तो अपने आगे। तो पहला काम क्या करते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स बनाते हैं। तो चलो भैया एफ ऑफ जी एक्स बनाते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ एक्स क्या है पहले लिख दो जरा, एफ एक्स क्या है तुम्हारा, एफ एक्स है 2x माइनस वन, एफ एक्स यही लिख दूं, चलो यही लिख देता हूं, एफ एक्स है 2x माइनस वन, और जी एक्स क्या है तुम्हारा, जी एक्स ये रहा x माइनस हाफ अपॉन एक्स, एक्स माइनस हाफ अपॉन एक्स माइनस। तो एफ ऑफ जी एक्स लिखना था, एफ ऑफ जी एक्स, तो जहां जहां तुम्हारा x है वहां जी एक्स लिख दो, तो जहां जहां x है वहां जी एक्स लिखो, 2 ऑफ जी एक्स माइनस वन, तुम्हें ये लिखना है 2 ऑफ जी एक्स माइनस वन। तो यहां 2 ऑफ जी एक्स माइनस वन लिखना है मुझे, एफ ऑफ जी एक्स की जगह पर मैं ये लिखना है 2 ऑफ जी एक्स माइनस वन। तो 2 ऑफ जी एक्स क्या है, झटपट बोलो बोलो जल्दी बोलो, एक्स माइनस हाफ बाय एक्स माइनस वन, एक्स माइनस हाफ बाई एक्स माइनस वन माइनस वन। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, झटपट बोलो, एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, यह क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन, कतलेआम हुआ, कट गया, क्या आया, x अपॉन एक्स माइनस। तो इसको तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x माइनस वन प्लस वन बाय एक्स माइनस वन, तो इसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स माइनस वन, ये लिख के छोड़ दिया। मतलब तुम्हारे पास जो है f ऑफ g ऑफ x जो आ गया वह 1 प्लस वन बाय एक्स माइनस वन आ गया। इसी के बारे में पूछा क्या है कि ये 1 1 है, ऑन 2 है, ऑन 1 ऑन 2 नहीं है, समथिंग समथिंग समथिंग। तो एक काम क्यों नहीं करते, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो चलो भैया इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ खेलते हैं, ग्राफ। ओहो ये कलर कौन सा आ गया बे, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब इसका ग्राफ अपन बना रहे हैं। तो इसका एसिम्टोड क्या है पहले तो बताओ, 1 बाय एक्स माइनस वन। तो आपको पता नहीं कि 1 बाय एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है 1 बाय एक्स का, 1 बाय एक्स माइनस वन, एक यूनिट क्या हुआ, राइट जाएगा, तो एक यूनिट राइट जाएगा, मतलब 1 यूनिट इधर गया, तो 1 यूनिट इधर गया, तो 1 यूनिट का एसिम्टोड, इसका एसिम्टोड पहले कहां था, एसिम्टोड मतलब कहां, वो इन्फिनिटी हो रहा है, पहले था क्या था, वाई एक्सिस पे। अब x माइनस वन एक यूनिट घटका, तो अपन ने क्या किया, यहाँ एक एसिम्टोड बना लिया, एक एसिम्टोड बना लिया, एक यूनिट घसा के यहाँ। अच्छा अभी ये और बना लो। अब क्या है कि इसको तो ग्राफ बन गया, एक यूनिट घसका के हमने इस तरीके से बना दिया ग्राफ। अब क्या है, प्लस वन है, मतलब एक यूनिट ग्राफ ऊपर जाएगा, एक यूनिट ऊपर जाएगा, मतलब यहां से एक छलांग और ऊपर लगाएगा, एक छलांग और ऊपर लगाएगा, तो लगा दो एक छलांग और ऊपर।
तो यहाँ एक छलांग और ऊपर लग दिया, अब हो गया। अब इसका ग्राफ बना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं। तो यह ग्राफ बन गया, यह ठीक है, ये बन गया। और यह क्या है, x अगर 0 पुट करोगे तो y क्या हो जाएगा अपने पास 0। तो यह ग्राफ ऐसे होते हुए ऐसे चला गया। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पढ़ा चुका हूं, तो जिनको ये ग्राफ नहीं समझ में आया कृपया करके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ फंक्शन का जो बताया था वो जरूर जाके देख लें। ये हो गया अपने पास। अब तुम मुझे बताओ 1 1 फंक्शन के लिए क्या सिखाया था। 1 1 फंक्शन वो होता है जिसको एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल सिर्फ एक बार काटता है, अगर 2 बार काट दिया तो 1 1 ने। क्या तुमको लग रहा है कि कोई पैरेलल लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा कोई, क्या उस किसी भी लाइन को 2 बार काटेगा? मतलब एक ही दिख रहा है, कहीं भी देखो तो एक ही बार काटेगा। मतलब ये क्या आया 1 1 फंक्शन, दिस इज 1 1 फंक्शन, यह 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या बताया था कि कोडोमेन और रेंज बराबर होता है। तो भैया इसका कोडोमेन क्या है, इसका कोडोमेन है रियल नंबर, इसका कोडोमेन क्या है रियल नंबर। अब इसका रेंज देखो क्या है, रेंज क्या है -∞ टू लेकर 1 तक, फिर 1 से लेकर प्लस मतलब -∞ से लेकर कहां तक 1 तक, फिर 1 से लेकर +∞ तक। क्या रेंज में 1 आ रहा है कभी भी नहीं। तो रेंज जो इसका मुझे दिख रहा है, इसका रेंज मुझे दिख रहा है कि रियल नंबर में एक कम है, जबकि इसका कोडोमेन, इधर आ जाओ, इसका कोडोमेन क्या है R। तो इसका कोडोमेन जो मुझे दिख रहा है कोडोमेन, वह कोडोमेन मुझे दिख रहा है R। क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है? कोडोमेन और रेंज बराबर है? बोलोगे नहीं सर बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये क्या होता है ऑन टू फंक्शन। ये क्या हुआ ऑन टू फंक्शन, मतलब ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर होगा तो क्या होगा ऑन टू फंक्शन। यह नॉट ऑन टू फंक्शन जबकि 1 1 फंक्शन है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, दिस इज द 1 1 बट नॉट ऑन टू, दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो कुछ भी नहीं था। सबसे पहले क्या किया, अपना f(g(x) बनाना था। सबसे पहले उससे पहले अपन ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं फिर बताता हूं, जब भी जो लिखते हैं जो अंदर वाले का रेंज बाहर वाले का डोमेन होता है, ये याद रखना। अंदर वाले का रेंज, अंदर में कौन है gx, तो gx का क्या है, gx का रेंज क्या है r, और इसका डोमेन क्या है r। सही है, अपना लिख दिए। अब क्या होगा, अंदर में बचा क्या r-1, उसका क्या बचा r, तो r-1 से r, तो r-1 से r-1 क्या हो गया डोमेन, और रेंज क्या हुआ इसका कोडोमेन, जो भी बोलो कोडोमेन क्या हुआ r। ये लिख के बैठ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब fx ये है, gx ये है, f(g(x) लिखना है तो 2 ऑफ x की जगह gx लिख दिए -1। जहां gx था वहां पुट किए, जहां gx था वहां पुट किए, पुट करने के बाद ये समथिंग आ गया, ये आ गया मेरे पास। अब इसको बेसिक से बनाओ, इससे अच्छा ग्राफ से बना लो। 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि 1/x का ग्राफ क्या होता है। x 1 यूनिट x में 1 यूनिट हम घटा रहे हैं, मतलब राइट की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, ये बता चुका हूं। फिर +1 कर रहे हैं, 1 यूनिट ऊपर ले जाना, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पढ़ा चुका हूं, जाके पढ़ लेना। तो 1 यूनिट ऊपर हो गया, ग्राफ अपना पूरा तैयार हो गया। अब मुझे दिख रहा है कि इसका रेंज जो है वो क्या है, +∞ से लेकर 1 तक, फिर 1 से लेकर -∞ तक। इसके रेंज में 1 नहीं है, रेंज में 1 नहीं, जबकि इसका कोडोमेन में r है। मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। गॉट इट? क्लियर है? मजा आ गया? चलिए नेक्स्ट। यह देखिए, एक सिंपल सा छोटा मोटा नन्हा सा सवाल है। सिग्नम फंक्शन पता है ना आपको क्या होता है, fx = -1 x <0, 0 x = 0 1 x <0, ये पता है आपको निकालना FOG फॉग, मतलब FOGX, यह निकालना है। तो भाई अंदर मुझे gx चाहिए, क्या चाहिए अंदर gx। तो gx का रेंज क्या आएगा, जो gx का रेंज होगा वही f का डोमेन होगा इसमें। तो gx जो है 1 + x। अब तुम मुझे बताओ x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये कहां से कहां जाता है। बोलोगे सर ये तो हमें पता है कि 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। मैं इसमें 1 जोड़ दिया, 1 + x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये क्या होगा 2 से छोटा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 1 से 2 के बीच में होगी। मतलब gx जो होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। बोलोगे gx जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। मतलब f के अंदर हम वह डाल रहे हैं जो हमेशा 1 से बड़ा है।
एफ के अंदर वो डाल रहे हैं जो हमेशा 1 से बड़ा है। मतलब एफ के अंदर अगर हम कुछ डाल रहे हैं जो 0 से बड़ा तो उसकी वैल्यू निकल के 1 आ जाती है कांस्टेंट। तो इसका मतलब एफ के अंदर हम कुछ भी डालें जिसका मान 0 से बड़ा है वो निकाल के किस क्या देगा 1। तो मतलब एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी कह सकते हो कि ये क्या है 1। तो एफ ऑफ जी की वैल्यू 1, यही तो निकालना था। देखो कितना नन्हा मुन्ना छोटा बच्चा सा सवाल था, कुछ था इस सवाल में? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस बेसिक लेवल का सवाल था। बस बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं सिग्नम क्या है, बस आराम से पुट करना। बस ये देखो कि जो अंदर है उसका रेंज बाहर वाले का डोमेन होना चाहिए। अंदर कौन है मेरा जीएक्स, जीएक्स का रेंज क्या है कि भाई 1 से 2 के बीच में जाएगा। अब कोई एफएक्स में हम वह एक्स पुट कर रहे हैं जो 1 से 2 के बीच में हो, तो भाई एक्स में कुछ एफएक्स में एक्स अगर तुम 0 से बड़ा पुट करो तो निकाल के 1 देगा। आप 0 से बड़ा तो 1 से 2 के बीच में है ही, अगर कोई संख्या 1 से 2 के बीच में मतलब वो 0 से बड़ा है, मतलब निकाल के क्या देगा 1। सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट सवाल ये 2018 का है। ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, एक्स 1 से छोटा है, और एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स है जो एक्स से बड़ा है। एफ ऑफ एफ एक्स बताना। देखो एक तो इसका तरीका है, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं तुम्हें ग्राफ मेथड से बताता हूँ। क्या बताता हूँ? ग्राफ मेथड से। चलो ग्राफ बनाते हैं, लेट्स प्ले ग्राफ। ये बना दिया और ये बना दिया। चलो भैया ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला ग्राफ क्या है? मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, लेकिन ये मॉड एक्स का ग्राफ जो है एक्स इक्वल लेस देन 1 के लिए ही है, सिर्फ 1 तक के लिए। 1 के बाद इसका ग्राफ जो है 1 के बाद इसका ये चेंज हो जाएगा, मतलब यहीं तक है ये, ठीक है, यहीं तक है। और यहाँ इधर यह इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि यह, अगर मैं बोल लूँ कि यह -1 है, यहाँ ये -1 है, -1। अच्छा ये यहाँ जो होता है ये क्या देगा? 1 देगा, ये 1 देगा, ठीक है। ये जो पोर्शन है, यह पोर्शन यह क्या देगा? 1 देगा। अब 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का ग्राफ पता है। 2 माइनस एक्स कैसे होगा? माइनस एक्स ऐसे जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 पर 1, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। और ये जो होगा वह क्या हो जाएगा? 2 एक्स इक्वल टू मतलब y 0, तो एक्स इक्वल टू 2 पे यह 2 होगा, ठीक है। यह ग्राफ ऐसे जाएगा, चलते जाएगा। ये बन गया। यह कलर चेंज कर देता हूं, ये ग्रीन वाला जो है, ये ग्रीन वाला ग्राफ ये मॉड एक्स का ग्राफ है। ये क्या है? मॉड एक्स का ग्राफ है। और वह ग्राफ किसका है? 2 माइनस एक्स का ग्राफ है। दिस इज 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स का ग्राफ है। और यह ग्राफ जो है वो किसका है? मॉड एक्स का ग्राफ। यह ग्राफ किसका है? मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। क्यों मॉड एक्स लिखा? 1 से छोटे के लिए मॉड एक्स है और 1 से बड़ा के लिए 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स है। गॉट इट, ठीक है। अब क्या है समझना ध्यान से, तुम्हें चाहिए एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए, मतलब यहां एक बार मॉड एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स पुट करो, एक्स की जगह एफ एक्स पुट करो। जब एफ एक्स लेस देन 1 इक्वल टू क्या आया? 2 माइनस एफ एक्स, जब एफ एक्स ग्रेटर देन 1, एफ एक्स ग्रेटर देन, ठीक है, लिख दिया। एक्स की जगह पर हमने क्या किया? एफ एक्स पुट कर दिया, एक्स की जगह पर एफ एक्स पुट कर दिया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। जहां एक्स था वहां एफ एक्स पुट किया, जहां एक्स था वहां एफ एक्स पुट किया। अब एफ एक्स 1 से छोटा, एफ एक्स क्या होता है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस बोलता है कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटा मतलब यही है, 1 से छोटा। यहां अपना कहां, तो कौन कौन ग्राफ 1 से छोटा है? ये वाला पोर्शन, ये -1 से लेकर इसके बाद जो भी ग्राफ है सब 1 से छोटा है या नहीं? -1 के बाद से, -1 के बाद से सारे ग्राफ 1 से छोटे हैं या नहीं? बिल्कुल 1 से छोटा है। तो चलो लिखते हैं, लिखते हैं जरा, क्या क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, लिखते हैं। क्या है? यहां मॉड एक्स, मॉड एक्स, मॉड के अंदर मॉड एक्स डालेंगे क्योंकि मॉड ऑफ एफ एक्स है, मॉड के अंदर एक्स डालेंगे, मॉड एक्स डालेंगे, ठीक है, लिख दिया। अब ये कहां, एक्स कहां से कहां वेरी करता है? -1 से 1 तक, एक्स -1 से लेकर 1 तक है। उसके बाद किसका ग्राफ है? उसके बाद मॉड के अंदर डालो। उसके बाद मॉड के अंदर क्या डालोगे? उसके बाद मॉड के अंदर, क्योंकि देखो मॉड ऑफ एफ एक्स लिखना है, तो मॉड ऑफ, यह मॉड तो होगा ही, इसके अंदर एफ एक्स लिखना। तो एफ एक्स क्या है? यहां मॉड एक्स है, कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। एफ एक्स क्या है? मॉड एक्स है, कहां से? -1 से 1 तक। अब जो है हमारा
एफ एक्स लिखना है, वो एफ एक्स जो है 1 के बाद से 2 माइनस एक्स का ग्राफ है, मॉड के अंदर डाले 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स, ये कहां से 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए। तो ये वाला काम हो गया तुम्हारा, ये जो लिखना था तुम्हें ये 2 बार में लिखा गया। अब तीसरा लिखना है 2 माइनस एफ एक्स, तो यहां लिख दूं इक्वल टू लिखते हैं 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस एफ एक्स। अब 1 से बढ़ा के तो सिर्फ यही है, 1 से बढ़ा के सिर्फ यही है, तो 1 से बढ़ा के लिए सिर्फ ये किसका ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, मॉड एक्स का, तो मॉड एक्स का ग्राफ है, ये लिख दी। और ये कब है, जब x 1 से छोटा है, किससे, -1 से छोटा है, तो x -1 से छोटा है। तो ओवरऑल क्या नजर आया, ओवरऑल में बताता हूं क्या नजर आया, मुझे ओवरऑल नजर आया f ऑफ एफ एक्स, एक बार पहले लिख देता हूं, 2 माइनस मॉड एक्स जब x लेस देन -1 इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स x ग्रेटर देन -1 से 1 एंड mod of 2 minus x x greater than 1 equal to mod of 2 minus x 2 minus x, एक सेकेंड 2 माइनस एफ एक्स लिखना था ना, देखो जरा, हाँ सही तो है, तो सही है, 2 माइनस मॉड के अंदर लिखना था 2 माइनस एक्स, मॉड के अंदर 2 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 1। ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। एक बार देख लो, आप ध्यान से जरा देख लो कि कोई दिक्कत है, इधर एक बार देख लो, एक बार इसको देख लो, एक बार ग्राफ को देख लो आराम से, एक बार आप ग्राफ को देख लो तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं या क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। यह एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स था, 2 माइनस एक्स था, पहले एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दो, एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मॉड एक्स एक्स 1 से छोटा के लिए ग्रीन वाला, और ये व्हाइट वाला क्या है 2 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स लिखना है, जहां एक्स है वहां एफ एक्स लिख दो, एक्स है तो वहां एफ एक्स लिखा, एक्स है तो वहां एफ एक्स लिखा, एक्स है वहां एफ एक्स लिखा, जो एक्स है वहां एफ एक्स लिख दिया। अब एफ एक्स 1 से छोटा है, एफ एक्स मतलब क्या है, वाई एक्सिस, एफ एक्स मतलब क्या होता है, वाई, तो y जो 1 से छोटा है, तो y 1 से छोटा है, इसके नीचे छोटा है, इसके नीचे छोटा है, तो यहाँ ये ग्रीन वाला ग्राफ व्हाइट वाला ग्राफ दोनों है, तो ग्रीन वाला ग्राफ किसका है, तो मॉड एक्स का है, तो मॉड के अंदर मॉड एक्स लिख दिए। दूसरा मॉड के अंदर कब कहां से, -1 से 1 तक, फिर मॉड के अंदर क्या लिखना है 2 माइनस एक्स, मॉड के अंदर 2 माइनस एक्स, ये कब, x ग्रेटर देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए, इसके बाद तो सब पूरा वही है, ठीक है, ये लिख दिए। अब क्या है, x जब ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 1 इसके बाद है, ऊपर है, इसके बाद ही है, नहीं इसके बाद कहीं है, बताओ, इसके बाद सिर्फ ये है, तो ये क्या है, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स है, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पर 2 माइनस मॉड एक्स, तो 2 माइनस मॉड एक्स कब, x -1 से छोटा, तीनों को एक साथ यहां लिख दिए। देखो ये हुआ, और अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे, बिलीव में बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत गंदे तरीके से फंस जाओगे, बहुत सारे तुम्हें लिखने पड़ेंगे सिचुएशंस, वो मोड बदलना पड़ेगा, कौन पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है, विश्वास करके तुम देखना। और तुमको अगर इसका ये सॉल्यूशन तुमको अगर मान लो कहीं तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम ChatGPT में सॉल्यूशन देखना, ग्राफ से नहीं बनाया, वो बेसिक से बनाएगा, इतना लेंदी होगा कि तुम पागल हो जाओगे। ग्राफ मेथड मजा दे देगा। अब देखो नेक्स्ट, यह भी सवाल है, एफ ऑफ एफ एक्स लिखना है, ये जेई 2011 का सवाल है। तो चलिए अपन ग्राफ बनाए, चलिए ग्राफ बनाते हैं, पहले ग्राफ खेलते हैं, ग्राफ खेलते हैं, ये रहा दिस और ये रहा दिस, पहले ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, ग्राफ बन गया अपने पास। किसका ग्राफ है, 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 क्या होगा, एक यूनिट इधर, तो एक्स क्या होता है दिस, तो यह x प्लस 1 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 के बीच में ये डॉट 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 करते हुए आएगा, तो यहाँ यह जाएगा, तो यह 0 है, यह 1 है, यह 2 है। ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है 1 पे, ये कितना देगा, 1 पे अगर मैं देखूं तो 1 पे ये क्या देगा, 1 प्लस एक्स का ग्राफ, 1 प्लस एक्स का ग्राफ है, तो 1 पे दे देगा ये 2, 1 पे ये दे देगा, 1 पे दे देगा ये 2, तो यह 1 है, यह 2 है, और 2 पे ये क्या दे देगा, 2 पे ये दे देगा, 2 पे यह क्या दे देगा बताओ, 2 पे दे देगा 3, ये 3 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये ग्राफ अपन ने ग्रीन से बना लो। ये किसका ग्राफ है? 1 प्लस एक्स का ग्राफ है। 1 प्लस एक्स कहाँ से? 0 से 2। उसके बाद क्या है? 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, तो 2 पे क्या देगा? ये 1, तो 3 माइनस एक्स। ये ग्राफ ऐसे बनता है। माइनस एक्स कैसे बनता है? ऐसे बनता है। 3 माइनस एक्स, 1 2 3, 3 यूनिट ऐसे जाएगा, तो यह ग्राफ ऐसे जाएगा। तो यह 3 यूनिट, 2 पे यह क्या देगा? 3 माइनस 2 1, तो 2 पे यह ऐसे देगा। इसको इससे व्हाइट से बना लो, ये देगा। अच्छा, ये कहाँ काटेगा एक्स एक्सिस को? y0 एक्स इक्वल टू 3 पर, ये 3 पर काट दिया। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। यह ग्राफ बॉन्डेड है, यह ग्राफ बॉन्डेड है कि यह 0 से 2 के बीच में है और यह 2 से 3 के बीच में, ठीक है, 2 से 3 के बीच में। कोई डाउट नहीं? नो डाउट। अब आप लिखो, क्या लिखना है तुम्हें? एफ ऑफ एफ एक्स। तो भैया एफ ऑफ एफ एक्स लिखना है, तो एफ ऑफ एफ एक्स लिखना है तो 1 प्लस एफ एक्स। जब एफ एक्स जो होगा वह क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। फिर क्या होगा? 3 माइनस एफ एक्स होगा। जब वह एफ एक्स जो होगा वह क्या होगा? 3 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया अब आप लिखना शुरू करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स जो है वह 0 से 2, एफ एक्स जो है वह क्या है? 0 से 2, 0 से 2। तो 0 से 2 कहां कहां है एफ एक्स बताओ? एफ एक्स 0 से 2, तो 0 से 2 यह 0 है, ये 2 है। मतलब तुम्हें इस लाइन तक, मैं बोलता हूं तुम्हें झटपट एक समझना कि इस लाइन तक तुम्हें ग्राफ लिखना है 0 से 2। यही है ना 0 से 2, यहां से यहां तक। मतलब ये जो बिंदी बिंदी दिख रहा है, इसके बिंदी बिंदी में यह भी ग्राफ है 0 से 2, मतलब यहां से यहां तक में। ये ग्रीन वाला भी ग्राफ दिख रहा है और मुझे ये भी ग्राफ दिख रहा है, दोनों ग्राफ दिख रहा है। तो दोनों ग्राफ दिख रहा है तो लिखो पहले 1 प्लस, सॉरी क्या लिखना है तुम्हें? एफ एक्स की जगह पर, एफ एक्स की 0 से 2 के बीच में 1 प्लस एफ एक्स। तो एफ एक्स यहां क्या है? यहां एफ एक्स है 1 प्लस एक्स, एफ एक्स है यहां क्या? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। लेकिन एक्स कहां से कहां तक है? 0 से 1। एक्स जो है वह 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। फिर देखना ध्यान से, आ जाओ नेक्स्ट। अब क्या है? 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में, ये तो लिख दिए। 0 से 2 के बीच में यह भी आता है, यह भी आता है। यह किसका ग्राफ है? यह ग्राफ है तुम्हारा 3 माइनस एक्स का। यह किसका ग्राफ है? 3 माइनस एक्स का। तो 3 माइनस एक्स का फिर लिखोगे यहां 1 प्लस 3 माइनस एक्स। तो लेकिन कहां से कहां तक है? यह 2 से 3 के बीच में। तो यह जो है वह 2 से, एक्स जो है वह 2 से 3 के बीच में। एक्स जो है एक्स एक्सिस लिखते हैं, एक्स कहां से? 2 से 3 के बीच में लिख दिए। अपने पास ये 0 से 2 का ग्राफ खत्म हो गया। अब आगे लिखो, इसका ये दोनों लिख दिए। अब आगे आइए, अब आगे आइए तो 3 माइनस एफ एक्स, 3 माइनस एफ एक्स, तो 3 माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स जो है वो 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो एफ एक्स 2 से 3 के बीच में सिर्फ ये है, यही ना एफ एक्स। तो ये किसका ग्राफ है? 1 प्लस एक्स का। तो 1 प्लस एक्स का एफ एक्स की जब लिखेंगे 1 प्लस एक्स, और यहां एक्स क्या है? 1 से 2, एक्स जो है वो क्या है? 1 से 2। अब एक बार पूरा लिखें, 0 से 1 के बीच में क्या हुआ? 1 प्लस 1, 2 प्लस एक्स। 0 से एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स जो आया है वह क्या आया है? जरा देखना, एफ ऑफ एफ एक्स आया है 1 प्लस एक्स, 0 से 1। 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस एक्स मतलब 2 प्लस एक्स। यह क्या आया है? एक्स 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 का है ना, 0 से 1 के बीच में। 1 से 2 में क्या है? 3 माइनस 1 प्लस एक्स, 3 माइनस 1 प्लस एक्स, 3 माइनस 1 प्लस एक्स। तो यह आ गया 2 माइनस एक्स। जब x जो है 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। यहाँ क्या है? 1 प्लस 3 माइनस एक्स, 2 से 3 के बीच में। 1 प्लस 3 माइनस एक्स, 1 प्लस 3 माइनस एक्स, 2 से, मतलब यह क्या हुआ? 4 माइनस एक्स, 2 से 3 के बीच में। यह फाइनली ग्राफ बन के तैयार हो गया। देखे कितना आसानी से ग्राफ से तुमने समझ लिया। एक बार फिर से देख लो, एक बार समझ लो क्या हुआ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहला काम एफ एक्स लिख दिए। एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए तो जहां एक्स है वहां एफ एक्स लिखे, 1 प्लस एफ एक्स, एक्स जब एफ एक्स लिखे, एफ एक्स 0 से 2 के बीच में। 3 माइनस एफ एक्स 2 से 3 के बीच में। अब एफ एक्स का ग्राफ बना दो। एफ एक्स का ग्राफ 1 प्लस एक्स,
जब x 0 से 2 के बीच में 1 प्लस एक्स का ग्राफ, यह है 1 प्लस एक्स का ग्राफ। फिर क्या है 3 माइनस एक्स का ग्राफ, 3 माइनस एक्स का ग्राफ। ये सारा ग्राफ पढ़ा चुका हूं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में कि कैसे, इसीलिए ग्राफ पढ़ाया था कि इसी दिन के लिए, ऐसे नहीं फर्जी। पेपर में ग्राफ पूछता नहीं है ग्राफ बना के दिखाओ, पेपर में इसका यूज है। तो यहाँ 3 माइनस एक्स कहाँ से 2 से 3 के बीच में ड्रॉ कर दी इसको, तो ऐसे इसका तो कोई मतलब नहीं, अपन यहीं तक मेनली ड्रॉ है, ये ग्राफ यहीं तक, ठीक है, हो गया। अब क्या है कि एफ एक्स 0 से 2 के बीच में, तो एफ एक्स 0 से एफ एक्स, यह एफ एक्स मतलब वाई एक्सिस 0 से 2 इसके बीच में, इसके बीच में एक ग्राफ तो मुझे यह दिख रहा है और एक ग्राफ यह दिख रहा है। तो यह ग्राफ क्या लिखना है 1 प्लस एफ एक्स, तो 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स जब एक्स 0 से 1 के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या है 1 प्लस एफ एक्स, इस बार एफ एक्स क्या है 2 से 3 के बीच में, एफ एक्स क्या है 3 माइनस एक्स 2 से 3 के बीच में, लिख दिए, काम खत्म। अब एफ एक्स 2 से 3 के बीच में, एफ एक्स मतलब 2, एफ एक्स मतलब वाई एक्सिस, एफ एक्स मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस 2 से 3 के बीच में ये रहा। तो यह 2 से 3 के बीच में सिर्फ यही ग्राफ है। तो यह ग्राफ किसका है 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस एक्स का। तो यहां क्या लिखना है 3 माइनस एफ एक्स, तो 3 माइनस एफ एक्स 1 प्लस एक्स लिख दिए। सब कुछ एक साथ सजा के लिख दिए, सजा के लिख दिए, तो ये आपका बनके तैयार हो गया। देखो सो इजी नहीं था, मजा ही मजा आ गया होगा फिर तो तुम्हें। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा, ऐसे बनाते हैं ये अभी 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर दिस माइनस एक्स दिस 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 11 का सवाल है। सबसे पहला काम एफ ऑफ जी एक्स बताना, एफ ऑफ जी एक्स बताना। भाई एफ ऑफ जी एक्स बताना, तो जहां एक्स है वहां जी एक्स लिखे, जहां एक्स है वहां जी एक्स लिखते हैं। 1 माइनस जी एक्स लेस देन 0, जी एक्स लेस देन 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर नहीं मतलब जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स का होल स्क्वायर, जब एक्स के लिए जी एक्स लिख रहे हैं, जब जी एक्स ग्रेटर देन 0। तो मुझे जी एक्स का ग्राफ बनाना, किसका ग्राफ बनाना, जी एक्स का। तो अपन ग्राफ बनाएं, ग्राफ खेलें, ग्राफ खेलते हैं अपन। ये रहा भैया, अब ग्राफ जी एक्स का बनाइए। जी एक्स माइनस एक्स 1 से छोटा के लिए, यह माइनस एक्स का ग्राफ, लेकिन 1 से छोटा के लिए, तो यह 1 यूनिट है, यह 1 है, और यह 1 पे ये क्या देगा माइनस एक्स माइनस 1 देगा। अपना ग्राफ यहीं तक है, बस ये ग्राफ अपन यहीं तक है, बस इस ग्राफ का ये पॉइंट है यहाँ तक। उसका क्या है माइनस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स 1 यूनिट और उधर घुसेगा, ये 1 यूनिट और जाएगा उधर, 1 यूनिट इधर जाएगा, मतलब इधर से पास करते हुए जाएगा, इधर से पास करते हुए जाएगा, और ये इधर से पास करते हुए जाएगा इधर से। इसके बाद का कोई मतलब ही नहीं, अपन को 1 से बड़े के लिए चाहिए, तो 1 से बड़ा के लिए ये ग्राफ आगे इधर जाएगा, और ये ग्राफ इधर ये जाएगा। समझ में? येलो वाला लाइन को क्या है x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 से छोटा के लिए माइनस x इक्वल टू 1 से बड़ा के लिए 1 माइनस x। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है तुम्हारा 1 माइनस x का, और यह ग्राफ है तुम्हारा माइनस x का। ठीक है, हो गया। अब अपन देखते हैं क्या gx मतलब यहां y एक्सिस, gx मतलब क्या है y एक्सिस। तो gx 0 से छोटा, तो gx 0 से छोटा, 0 से छोटा दोनों ग्राफ है, ये यहां से यहां तक ग्रीन वाला और यहां से यहां इसके बाद येलो वाला। तो अपने पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 माइनस जी एक्स। तो 1 माइनस जी एक्स, तो जी एक्स पहले लिखेंगे क्या माइनस एक्स। ये कहां तक है, यह x जो होगा वह कहां से होगा, 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, या मतलब 1 से छोटा के लिए x छोटा है 1 से, 1 से छोटा के लिए। और 0 से बड़ा भी लिख दो, क्यों 0 से बड़ा लिख दो, क्योंकि उसके बाद ही यह क्या है gx 0 से छोटा है, क्योंकि इसके बाद तो यह क्या है gx 0 से बड़ा। gx मतलब यहां y एक्सिस, तो y एक्सिस जो है वह 0 से छोटा है, तो y एक्सिस मतलब ये gx y एक्सिस 0 से छोटा, 0 से छोटा गलती यही तक है ना, या कि यहां बंद हो जाए, क्योंकि x जैसे x इक्वल टू ये और ये है x इक्वल टू 0, इससे जहां से इधर आओगे निगेटिव में ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो ये उसके बाद क्या अगला 1 माइनस जी एक्स, यहां जी एक्स क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स
1 माइनस एक्स, और ये कब, x 1 से बड़ा के लिए, x बड़ा है 1 से। ठीक है भैया, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, इसका काम तो खत्म हो गया, अब इसका काम करना है, इसका काम gx का होल स्क्वायर, कब, gx जब 0 से बड़ा है। तो gx 0 से बड़ा है, बस एक इसी में है, इसी के ऊपर ने 0 से बड़ा है यह, और ये है किसका, ये है किसका ग्राफ, ये है माइनस एक्स का। तो ये माइनस एक्स का gx का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कब, जब यह 1 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा है। ये क्या है, ये अब तो अपने पास y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, तो 0 से क्या है, छोटा है, तो x 0 से छोटा है। तो देखो 0 से 1 के लिए 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स, 0 से छोटा के लिए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 से बड़ा के लिए 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स। अब इधर एक पेज में लिख देता हूं, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या आया है, समित के लिखता हूं, 0 से छोटा के लिए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 से छोटा के लिए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स छोटा हो 0 के लिए। फिर क्या है, 0 से 1 के लिए 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स, 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स, 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स, यही है ना, 1 माइनस ऑफ नहीं, 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स, 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो यह क्या आया, 1 प्लस एक्स, जब x जो है वो 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। फिर क्या है अपने पास, 1 से बड़ा के लिए 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यह क्या आया, 1 1 खत्म हो गया, सिंपल x बच गया, क्या है, x कर दो, ये आ गया f ऑफ जी एक्स, गॉट इट, ये आ गया f ऑफ जी एक्स। क्लियर है, ये देख लो, एक बार देख लो आप, बहुत आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, देख लो आप। देख रहे हो कि ग्राफ के हेल्प से कितना आसानी से, कितना मजेदार तरीके से आप चीजों को बना पा रहे हो। ग्राफ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्राफ जो है क्वेश्चंस को इतना आसान बना देता है कि कुछ था ही नहीं सवाल में, बस जैसे ग्राफ बनाओ, बस ग्राफ को देखते जाओ और लिखते जाओ, देखते जाओ लिखते जाओ, देखते जाओ लिखते जाओ। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, यह है सेम, तो अपन क्या लिखना है, g ऑफ एफ एक्स लिखना है, g ऑफ एफ एक्स लिखना है, g ऑफ एफ एक्स, भैया g ऑफ एफ एक्स, x की जगह पर एफ एक्स लिखना है, तो x की जगह पर एफ एक्स लिखना है, g ऑफ एफ एक्स, g बाहर होगा तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, और एफ एक्स लेस देन 0 क्या है, फिर एफ एक्स प्लस 1 पर पावर हाफ जब एफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन 0, एफ एक्स लेस देन 0, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, मतलब तुम्हें किसका ग्राफ बनाना है, एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है, एफ एक्स का। तो चलो भैया ग्राफ खेलते हैं, ग्राफ खेला जाए, ग्राफ खेला जाए। चलिए बनाइए एफ एक्स का ग्राफ, 1 माइनस एक्स क्यू, तो बताओ एक्स क्यू का ग्राफ कैसे होता है, ये बताया था ऐसे होता है, माइनस एक्स क्यू पलट जाता है, ये ऐसे होता है, उल्टा फा, बताया था ना, ये माइनस एक्स क्यू का ग्राफ है। फिर क्या बताया था ना, एक्स क्यू के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्राफ जाके देख लेना, उसमें बताया तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है। अब 1 यूनिट ऊपर कर दिए, 1 यूनिट ऊपर कर दिए, मतलब ये जो एक्स एक्सिस इसको 1 यूनिट ऊपर कर दिए, तो एक्स एक्सिस को 1 यूनिट ऊपर कर दिए, मतलब अपने को 1 यूनिट ग्राफ को ऊपर करेंगे, मतलब यहां ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ग्राफ यहां ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर ड्रॉ कीजिए ग्राफ, तो ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसे दिस नहीं ये ओरिजिन पे नहीं जाएगा, यहाँ ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा 1 यूनिट ऊपर, तो 1 यूनिट ऊपर जाएगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, हाँ तो ये ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, और क्या है, ये हो गया x लेस देन 0 के लिए, x 0 से ग्रेटर के लिए एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या बताया था, एक्स स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर, -1 1 यूनिट नीचे गया, तो 1 यूनिट नीचे गया, ये ओरिजिन है, यहां से 1 यूनिट नीचे गया ये, और 0 से बड़ा के लिए ये हो गया ग्राफ, तो ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया तुम्हारा
यह 1 यूनिट है, यह 1 है, यह -1 मतलब -1 है, यह 0 है और यह +1 है। ये क्या है? +1 है। +1 -1। ये किसका ग्राफ है भाई? ये है x² -1 का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? तो 1 - x³ का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? तो 1 - x³ ग्राफ। अब जिसको ग्राफ नहीं पता है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ना, तभी क्लियर हो जाएगा। ये हो गया अपना। तो भाई अब क्या करना है कि इसको लिखो पहले, g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स लिखो। तो एफ एक्स -1, एफ एक्स क्या लिखूं मैं? एफ एक्स 0 से छोटा। तो भैया एफ एक्स 0 से छोटा, इससे छोटा, यही है ना एफ एक्स लाइन। तो एफ एक्स लाइन मतलब वाई एक्सिस, छोटा, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा मतलब ये वाला ग्राफ है। तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है x² -1 का। तो मैं यहां लिखूंगा x² -1 एफ एक्स की जगह पर, फिर -1 पर पावर 1/3 हो गया 0 से छोटा के लिए। 0 के छोटा के लिए और कुछ है? 0 से छोटा के लिए कुछ भी नहीं। और ये कहां तक 0 से छोटा है? यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा? एक्स एक्सिस को कट करेगा +1 पर। क्या करेगा? +1 पर। तो मतलब हमारा x जो होना चाहिए वह 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 1 पर यह ग्राफ क्या करेगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। ये देखो ना, यह तुम्हारा पास क्या है? x एक्सिस है, यह x एक्सिस है, और यह तुम्हारा क्या है? ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो 0 से छोटा ये यहीं तक है, और ये ग्राफ है किसका? x² -1 तक, मतलब 0। अब क्या है अपने पास? 0 से छोटा बस एक ही जगह था और कहीं नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि एफ एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एफ एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एफ एक्स 0 से छोटा बस एक ही है, 0 से बड़ा। तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स +1। तो एफ एक्स +1, तो एफ एक्स +1, तो यहां 0 से बड़ा के लिए दो ग्राफ है, ये भी है और ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये वाला ग्राफ जो है ये है, तो ये किसका ग्राफ है? x² -1 का। ये ग्राफ है x² -1 का। एफ एक्स +1, अब यह लिख रहा हूं मैं, यह लिख रहा हूं एफ एक्स +1 पर पावर हाफ। यह x क्या है? 1 से बड़ा है, x बड़ा है 1 से। उसके बाद क्या है? एफ एक्स 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो ये भी है, तो ये भी है। तो एक बार लिखिए इसको, इसका एक दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए एफ एक्स की जगह। एफ एक्स क्या लिखूं मैं? 1 - x³, 1 - x³ +1 इसको लिख रहा हूं, ठीक है, इसको लिख रहा हूं। तो +1 पर पावर 1/2, पावर 1/2। लेकिन इसमें x क्या है? x निगेटिव, मतलब 0 से छोटा के लिए, x <0। तो ओवरऑल में देखूं 0 से छोटा के लिए ये है, 0 से 1 के बीच में ये है, और 1 से बड़ा के लिए ये है। अब एक साथ लिख दूं? अब एक साथ लिखता हूं। क्या लिखूं? g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स। क्या लिखूं g ऑफ एफ एक्स? देखो g ऑफ एफ एक्स x² -1 पर पावर 1/3। 0 से छोटा के लिए पहले लिखना हो ना, 0 से छोटा के लिए 1 - x³ +1, 1 - x³, 1 - x³ +1, यह हो गया। इस पर पावर क्या है? इस पर पावर हाफ, पावर हाफ। यह हो गया 2 - x³ पर पावर हाफ, और x <0 के लिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद 0 से 1 के लिए है x² -1 -1, x² -1 पर पावर क्या है? 1/3, पावर है 1/3, मतलब ये हो गया x² -2 पर पावर 1/3। x जो है वो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। उसके बाद क्या है? 1 से बड़ा के लिए x² -1 +1 हाफ, x² -1 +1 पावर हाफ। ये क्या हुआ? x आ गया, ये आ गया ना, हाफ ही है ना, यस यस हाफ है। तो ये 1 कट गया, x² का हाफ, x बन गया, सिर्फ x बन गया, और यह x बन गया x > 1। ये आ गया आपके पास। देख लीजिए जनाब, मजेदार क्वेश्चन है या नहीं है। आप इसको ढूंढते फिरते पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार ग्राफ को देखना है फिर से, ये देख लीजिए एक बार। पहले अपन ने क्या किया? gx का ग्राफ बनाया,
जो सॉरी एफ अंदर एफ एक्स है तो एफ एक्स का ग्राफ बनाया, 1 माइनस एक्स क्यू का ग्राफ 0 से छोटा के लिए बना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ 0 से बड़ा के लिए बना दिया। अपने पास क्या है, जहां एक्स था जी एक्स में वहां एफ एक्स लिख दिया। अब एफ एक्स 0 से छोटा है मतलब वाई एक्सिस से नीचे, 0 मतलब क्या है वाई एक्स एक्सिस, 0 मतलब क्या है वाई, क्या बोलता हूं मैं, एक्स एक्सिस से छोटा, एक्स एक्सिस से छोटा, तो एक्स एक्सिस से छोटा देख लो क्या क्या है, एक बार ये यही ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जहां एफ एक्स था वहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिए, एफ एक्स की जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 -1 पावर 1/3, और ये कहाँ है 0 से 1 के लिए लिख दिया। फिर क्या है 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए एफ एक्स प्लस 1 पे पावर हाफ, तो भैया 0 से बड़ा के लिए दो ग्राफ है, 0 से बड़ा के लिए ये भी ग्राफ है ये भी ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ पहले करते हैं, ये ग्राफ क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेकिन 1 से बड़ा के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एफ एक्स की जगह पर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हाफ 1 से बड़ा के लिए, 1 से छोटा के लिए 1 माइनस एक्स क्यू, 1 से छोटा के लिए 1 माइनस एक्स क्यू, 1 पे पावर हाफ, एक साथ कंबाइन कर दिए, सो इजी। चलो ये देखो एक सिंपल सवाल है ये, फिर ये देखो 2019 पूछ दिया, ये 26 पूछा हुआ है, ये क्या है 2026, 26 ही है ना। तो भाई ये देखो कि f पर पावर 2019, f पर पावर 2019 की मीनिंग हो गई f ऑफ एफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ स्क्वायर एक्स, f ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ को हम लिख सकते हैं क्या है 4 बार है ना, तो मतलब f पर पावर 4x, ऐसे भी लिखते हैं, लिखने का एक तरीका है बस, ये लिखने का क्या है एक तरीका है, क्या बताऊं मैं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ठीक है चलिए कोई दिक्कत, चलिए शुरू करें इसको, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला काम मैंने क्या बोला कि टेस्टिंग करो, तो भैया ये तो 2019 तो बाद तक आएगा ना, पहले अपन एफ ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, तो एफ ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, टेस्टिंग पर चलते हैं, टेस्टिंग करो एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब जहां एक्स है वहां एफ एक्स लिख दो, एफ एक्स -3 अपॉन एफ एक्स प्लस 1, चलो भैया लिखें एफ एक्स मतलब x -3 अपॉन एक्स प्लस 1 -3 x -3 x प्लस 1 प्लस 1, सॉल्व करो एलसीएम लो, एलसीएम लो तो क्या आया x -3 -3x -3 अपॉन एक्स प्लस 1, नीचे में क्या आया x -3 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये कट गया, ये कितना बच गया बताओ, ये बच गया तुम्हारा 3x -2x -6 अपॉन यह हो गया 2x और -2, तो 2 से कट गया तो ऊपर नीचे, तो ये आ गया अपने पास क्या 2 से कट गया तो ये आ गया x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस एक्स, देखो तो जरा ये सही है, तो देखो तो x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स, ओ माय गॉड x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स, सॉल्व करके देख लो क्या किया मैंने, डायरेक्ट कर दिया है 1 माइनस एक्स है ये, ओह शिट कहाँ चला गया, हाँ तो ये क्या किया हमने, सही है माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या आया x प्लस -2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 3 इसमें -2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये f ऑफ एफ एक्स आया, कुछ तो नहीं आया, एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं, f ऑफ एफ एक्स जो आया तुम्हारा x प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स आया, ये आया ना, ये आया x प्लस 3 अपॉन 1, एक बार और एफ एक्स करते हैं, एक बार और एफ एक्स करो, मतलब जहां जहां तुम्हारा x है वहां एफ एक्स लिख दो, भैया जहां जहां x है वहां एफ एक्स लिखो, तो एफ एक्स है क्या बताओ, और थोड़ी देर बस 15-20 मिनट, 15 मिनट, हाँ हाँ 15, हाँ थोड़ा सा लिख रहा था अभी, ठीक है मैं करता हूँ, 10 मिनट लगेंगे बस तो, ठीक है। तो अपन अब क्या करें एक बार और लिखते हैं, तो एक बार और लिखते हैं, तो ये आ गया एफ एक्स, तो एक बार अपन करते हैं, ठीक है एक्स के पे ये पुट करते हैं, क्या है अपना ये है अपने पास x -3 x प्लस 1, तो x की जगह पर ये लिखेंगे, x की जगह पर यह लिखेंगे x -3 और क्या है अपने पास x प्लस 1, x के पे ये लिखेंगे, x के पे ये लिखेंगे x प्लस 3 1 माइनस एक्स,
ये हो गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स लिखना है ना, तो नहीं सही तो है, ए राम ये क्या है, x प्लस 1 लिखना, तो x प्लस 1 तो x तो लिखो ना, x प्लस 3 प्लस 1, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा झटपट बताओ, x प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3x, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, x अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, यहाँ क्या आएगा बताओ, x प्लस 3 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स कट गया, जल्दी बताओ कट लिया, माइनस 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या आया 4x, नीचे क्या आया बताओ झटपट बताओ, x से x कट गया 4, मतलब क्या आया x, लो आ गया। अब क्या पता चला कि f ऑफ f 3 बार x निकाल के x आता है, मतलब हर 3 बार मिलकर वह x आता है, मतलब हर 3 के मल्टीपल पे वह क्या बन जाता है, x बन जाता है, मतलब ये एक क्या हुआ, एक फंक्शन बन गया कि f ऑफ fx इक्वल टू x, तो हर 3 पर यह क्या था, यह अपने पास है कि भाई f ऑफ fx की वैल्यू x है, और यहां पूछा है कि 2019 ऑफ इस तरीके से x, मतलब 2019 बार, मतलब मुझे f ऑफ fx लिखना है, और यह कितनी बार है 2019 बार, तो भैया 2019 3 के मल्टीपल्स देखो, तो 2003 से डिविजिबल है, 3 से 12, 3 से विभाजित है, मतलब हर 3 के मल्टीपल्स चलते जाएंगे, मतलब ये क्या हो गया x हो गया, मतलब इसकी मीनिंग क्या हो गई x, मतलब f ऑफ 2019 x की वैल्यू कितनी आ गई x। अब ये पूछा क्या था 2019, यहाँ पूछा था 2026 पूछा था, मतलब ये x बाहर निकल जाएगा, तो 2026 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्यू चलते हैं, ये रहा आपका दिस, जल्दी से बनाते हैं क्योंकि अपन को टाइम नहीं है। दिया है कि f ऑफ gx इज इंक्रीजिंग, तो f ऑफ gx, तो f ऑफ gx, x की जगह पर तुम क्या लिखो gx लिखो, तो f ऑफ gx, तो x की जगह पर तुम क्या लिख दो gx, तो e पर पावर gx, e पर पावर gx, तो e पर पावर gx माइनस gx लिखना है, यही लिखना, ठीक है भैया। अच्छा ये gx है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ये gx है, यह gx है, हाँ ठीक है, वो fx था। अब यहाँ gx लिखे, तो gx है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब अपन क्या कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx, तो dy बाई dx मतलब इसको y मान लो, तो dy बाई dx अगर मैं करूं तो dy बाई dx क्या है, e पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2x माइनस 1 माइनस इसका क्या है 2x माइनस 1, क्या 2x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आया e पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 किए, इक्वल टू 0 किए, अपन उस पेज में ले चलता हूं, 2x माइनस 1 ये क्या है e पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यह क्या आया x, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट आया कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू हाफ, फिर क्या है e पर पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 1, तो मतलब e पर पावर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 और 1, तो क्रिटिकल पॉइंट दिखाओ, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है 0 है, हाफ है और 1 है, वेवी कर्व बनाओ, हाफ है 1 है, वेवी कर्व बनाओ, वेवी कर्व, तो वेवी कर्व ये रहा, तो कहा यहां पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो जहां पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ग्राफ 0 से क्या है हाफ इंक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग क्या है 1 से लेकर इंफिनिटी, तो ये क्या हुआ 0 से हाफ 1 टू इंफिनिटी, ऑप्शन आ जाओ 0 से हाफ, 0 से हाफ और 1 टू इंफिनिटी, दिस इज द सेकंड ऑप्शन, ये क्या है सेकंड ऑप्शन है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सबको चीजें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स ऑफ जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, और निकालना क्या है एफ एक्स निकालना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये जेई का पूछा गया सवाल है, और ये सिंगेज की बुक से मैंने लिया था ये सवाल, ये सिंगेज का सवाल है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एफ एक्स निकालना है तुम्हें, तुम मुझे बताओ जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, ये आएगा
4x² माइनस 10x प्लस 4। ठीक है, तुम्हें क्या आएगा कि g ऑफ एफ एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, कि मतलब g ऑफ एफ एक्स को तुम लिख सकते हो कि x की जगह पर मैं एफ एक्स लिख दूं। इससे अगर मैं जाऊं तो x की जगह एफ एक्स लिख दूं, तो x की जगह एफ एक्स लिख दूं, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू ये क्या आया 4x² माइनस 10x प्लस 4। तो अगर मैं इसको इधर लाऊं तो एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस ये क्या आएगा 4x² माइनस 10x और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या तुम्हें ये क्वाड्रेटिक का नजर आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, a² प्लस a माइनस 4 समथिंग जो भी लिखो, इसको t मान लो या कुछ भी मान लो, कुछ भी क्या मान लो, p मान लो, माइनस p, इसको p मान लो। तो यह क्या क्वाड्रेटिक है, अब यह क्वाड्रेटिक है तो इससे a आ जाएगा, a आ जाएगा, a क्या है fx, तो fx आ जाएगा, किस फॉर्म में आएगा, तो x के फॉर्म में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, इससे सॉल्व करते हैं ना, a इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस b² 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4p/2 ये हो जाएगा, और p बेसिकली क्या है वो है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। क्लियर है, तो यह हो गया आपके पास, यह सवाल बन जाएगा, या बना लेना, सिंपल सा सवाल था। यह देख लेता हूं, ये जेई का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। इसका क्या है, आर माइनस ऑफ माइनस ए, रियल नंबर में माइनस ए नहीं होगा, और यह डोमेन है, यह रेंज है। एफ एक्स यह दे रखा है, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एफ इक्वल टू हाफ बताना। तो पहला काम इसमें क्या करोगे बताओ, यह सिंपल सा था कि एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, ए माइनस एफ एक्स अपॉन ए प्लस एफ एक्स लिख दिया, ठीक है, और इक्वल टू यह x, इक्वल टू यह क्या है x। अब fx की जगह पर लिख दो क्या, a माइनस एक्स, fx की जगह पर क्या लिख दो, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अपॉन a प्लस a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिख दो x। तो भैया इससे क्या बन जाएगा, इससे तुम्हारा आ जाएगा समथिंग x का मान। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा a का मान आ जाएगा, शायद a का मान आ जाएगा, कट कुट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, इससे कट कुट जाएगा और a का मान आ जाएगा, और a का मान 1 आ जाएगा, तो fx क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो f ऑफ माइनस हाफ बताना था, तो 1 माइनस ऑफ माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस ऑफ माइनस हाफ लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो होता टाइम तो मैं इसको सॉल्व कर देता, अब क्वेश्चन नहीं है तो, क्योंकि क्या स्टूडियो है, स्टूडियो में मैं फिर दूसरे की क्लास होती है, क्योंकि रेंट पे ले रखा, मेरा खुद का स्टूडियो नहीं है ना ये। तो ठीक है बच्चों, आज एक्चुअली वीडियो भी इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि दोपहर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए आज आपका वीडियो लेट से, नहीं तो जनरली 7:15 में वीडियो अपलोड हो जाता है, आज लेट से अपलोड हो रहा है आपका वीडियो, इसके पीछे यही लॉजिक है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि कितना मजेदार सेशन था। लास्ट में फिर मैं ही बोलूंगा कि अगर आपको मजा आया तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इंसिस्ट कीजिए, उनको शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, और टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, जहां भी आप इंक्लूडेड हैं अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड लक, ओके बाय। ओह माय गॉड।